जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ पे निचोड़ होते हैं जो हिंदी के प्रमुख कवि और उनके नाम से संबंधित बहुत बार कंफ्यूजन बना रहता है, तो उन सभी के सभी कंफ्यूजन को, उन सभी के सभी पॉइंट को मैं एक स्थान पे यहाँ पे समाहित करके आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पे आया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और ऐसा कंटेंट आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में कहीं मिलने वाला नहीं। तो ज्यादा लंबा वीडियो तो होगा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन उसमें आपका 2 से 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम की तैयारी करते हैं तब। दोस्त, जाने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि ये हमारा सेकंड चैनल है। पहले चैनल में मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ऑलरेडी करवा चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल इरर की वजह से उस पर प्रॉपर आपका क्लास नहीं चल पा रहा है, तो आज से इसी पर आपका प्रॉपर क्लास चलेगा। तो आइए बात करते हैं, एक तरफ यहाँ पे कवि का नाम होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे उपनाम की बात किया जाता है। अगर बात किया जाता है पहले कवि का नाम, तो पहला कवि आपके सामने दिया है अमीर खुसरो। देखिए, जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें तूती ए हिंद और हिंदुस्तान की तूती या अब्दुल हसन के नाम से जाना जाता है। नोट करते हुए चलिएगा दोस्त, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमीर खुसरो जी है, अमीर खुसरो को पहला हिंदी खड़ी बोली का कवि माना जाता है। ये भी पॉइंट आपका बहुत बार आता है, आपसे बोलेगा बताइए हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। और उनका उपनाम क्या है? तो तूती हिंद, हिंदुस्तान की तूती या अब्दुल हसन उनका उपनाम चला जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो विद्यापति की बात आती है। जो विद्यापति हैं, ये आदिकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो मुख्य नाम है आपका मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। दोस्त, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि आप लोगों का जो ये सब्सक्राइब होता है ये मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। बहुत मेहनत करने के बाद दोस्त, मेरा जो पहला चैनल था वो फ्लॉप हो चुका है, बंद हो चुका है, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पे सहयोग दीजिए। सरहपा की बात करते हैं तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन दे देता है कि बताइए हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए सरहपा कहा जाता है, सरहपा को कहा जाता है। मुल्ला दाऊद का उपनाम क्या होता है? तो प्रथम सूफी कवि के रूप में जाने जाते हैं मुल्ला दाऊद। सूरदास की बात आएगा तो सूरदास को किस नाम से जाना जाता है? तो खंजर यानी खंजर नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज या जीवनोत्सव का कवि या भावाधिपति, इन चार नामों से किसे जाना जाता है? तो सूरदास जी को जाना जाता है। अगर जड़िया कवि का बात बोलता है कि बताइए जड़िया कवि किसका नाम कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब जाना चाहिए नंददास को जड़िया कवि के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्लाइड का। सेकेंड स्लाइड आपके सामने दिया है, क्या मतीराम के बारे में यहाँ पे बोला है। अब देखिए, जो मतीराम है ये पुराने पंथ का पथिक के रूप में जाने जाते हैं। और घनानंद जो आपके, घनानंद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब जाना चाहिए दोस्त, यहाँ पे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, साक्षात रसमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जवादानी का दावा कहा जाता है या दावा रखने वाला कहा जाता है। तो ये किसके लिए कहा जाता है? तो आपका घनानंद के लिए कहा जाता है। अगर केशव दास की बात करते हैं तो केशव दास को हम हृदयहीन कवि के रूप में मानते हैं, कठिन काव्य के प्रेत के रूप में मानते हैं। और गया प्रसाद शुक्ल जी की बात करेंगे तो इसे स्नेही त्रिशूल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इतना पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगर आपसे बोलता है बताइए स्नेही त्रिशूल किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए क्या दोस्त? यहाँ पे गया प्रसाद शुक्ल यहाँ पे जाना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम सुकवि किंकर के नाम से जानते हैं, या तो उन्हें हम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दो नाम यहाँ पे आपके सामने आ सकता है। पहला नाम क्या होगा? सुकवि किंकर के नाम से जाना जाएगा और दूसरा नाम इनका क्या हो जाएगा प्यारे? तो आपका भुजंग भूषण भट्टाचार्य इनका नाम चला जाएगा। मैथिल शरण गुप्त की बात जब हमारे सामने आएगा तो हमारा यहाँ पे ध्यान आकर्षित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, मधुप की बात होना चाहिए, दद्दा की बात होना चाहिए। राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है तो किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त के रूप में कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। अगर वही बात किया जाता है बालकृष्ण शर्मा का, तो बालकृष्ण शर्मा को हम नवीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नवीन के सामने आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देंगे। आइए, और भी इसमें बहुत सारे स्लाइड बचे हुए हैं जो हमारा बार बार एग्जाम में यहाँ पे पूछता है।
बोलता है तुलसी व संग जो आपके हैं उसे किस उपनाम से जाना जाता है, तो सुकोबिन के सरदार के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, यानी किस कवित्री को दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है, आपका कमेंट यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे अगर महादेवी वर्मा की बात बोलेगा तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, और वही बात किया जाता है अगर सितारे हिंद किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करेगा तो एक भारतीय आत्मा कहा जाएगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को हम क्या कहते हैं, एक भारतीय आत्मा कहते हैं। और वैद्यनाथ मिश्र की बात करते हैं या वैद्य प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो नागार्जुन के नाम से जानते हैं, विव्यात्री के नाम से जानते हैं, बाबा के नाम से जानते हैं, किसे दोस्तों, तो यहाँ पे वैद्यनाथ प्रसाद मिश्र के नाम से जानते हैं। वियोगी हरि को किस नाम से जाना जाता है, तो गद्य काव्य का लेखक, यानी अगर आपसे बोलता है बताइए गद्य काव्य का लेखक किसे कहा जाता है, तो वियोगी हरि आपका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। अगर श्री नारायण चतुर्वेदी की बात किया जाता है तो उन्हें हम इंटेलेक्चुअल भैया मस्त के नाम से यहाँ पे जानते हैं, और शिव मंगल सिंह की बात करेंगे तो इसे सुमन के नाम से जानते हैं। सुमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका चला जाएगा। क्वेश्चन यानी आपका ये कंटेंट कैसा लग रहा है, पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारे के सारे हमारे सवालों का जवाब आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और बताएंगे कि आपको किस तरीके का और वीडियो की आवश्यकता होगी। अगर अज्ञेय की बात करते हैं तो अज्ञेय जो आपके हैं वह कुट्टी चातन हिंदी का गद्य का प्रेत के नाम से जाना जाता है, और कुमार विकल जो आपके हैं धूमधर्मी कविताओं के कवि के रूप में जानते हैं, और वृंदावन लाल वर्मा की जहां पे बात आएगा तो आपका जवाब जाना चाहिए बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई, या तो आपका जाना चाहिए सर वाल्टर स्कॉट के रूप में चला जाना चाहिए। और यहाँ पे शिव शंभू की बात किया जाएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। यानी शिव शंभू किसे कहा जाता है, तो बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू के नाम से जाना जाता है। और द्वाब का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर जी को क्या कहा जाता है दोस्त, यहाँ पे शमशेर बहादुर जी को क्या कहा जाता है, द्वाब कवि के रूप में जाना जाता है। शिव की बात अगर कहता है कि बताइए शिव किसे कहा जाता है, तो शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। और शरद चंद्र जी को क्या कहा जाता है, तो आवारा मसीहा जो आपका है ये शरद चंद्र जी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका है, यानी आवारा मसीहा किसका नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है जो आवारा मसीहा है, लेकिन आवारा मसीहा कहते किसको है, तो ये शरद चंद्र यहाँ पे चले जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आवारा मसीहा अगर नाटक की बात बोले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जाएगा, और आवारा मसीहा अगर नाम की बात बोलेगा तो आपका शरदचंद्र यहाँ पे चले जाएंगे। अगर वही हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे अगर हम वही बात करते हैं जैनेंद्र जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे जैनेंद्र जी की बात करते हैं, तो उत्तर भारत का शरदचंद्र कहा जाता है। जगन्नाथ दास को रत्नावली जकी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल जी अगर बात किया जाए तो हिंदी साहित्य का सेल्टा क्लास या मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है तुलसीदास, जिसे हम राम बोला, मानस का हंस, हिंदी का जाति कवि, और जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कलाधार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जाते जाते एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का डेली वीडियो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लेकर आता रहूंगा। अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, और मैं 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों का शानदार से शानदार रिवीजन करता रहूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव जरूर शेयर करें, मुझे आपके कमेंट के यहाँ पे इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में।